महाराज फरमा रहे हैं, जिज्ञास बोध के 20वें प्रकरण में, सकल लोक संसार चल्या यूं जाते हैं, रहे न कोई तन काल की गात है। जाके तेज प्रताप बड़े बर ईश है, परिहां द्वार खड़े मातंग हेवरा ईश है। क्या करना है कि सकल लोग संसार चला ही जाए, पूरा संसार के सब लोग कैसे चले जाते हैं, रहे न कोई तन काल की गात है, कोई भी तनधारी नहीं रहते, ऐसी काल की गात है। जो भी तंदर के आया है उसे जाना ही पड़ेगा, सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना, ऐसे काल की फांसी में क्यों पड़े हो, ऐसे ज्ञान का विचार करके देखो। जहाँ के तेज प्रताप बड़े बरीश, जिनका बहुत बड़ा तेज था, प्रताप था, बड़े बड़े ईश्वर के समान माने जाते थे, माई बाप माने जाते थे, अन्नदाता माने जाते थे। परिहां द्वार खड़े मातंग हेवरा ही, उनके द्वार पर हेवर हेस यानी हाथी घोड़े कितने ही खड़े थे, तो भी वो चले नहीं रहे थे। उनकी हाजिरी में कितने हाजिर थे, लेकिन वो नहीं रह पाए, उनका शरीर चला ही गया। हेस होय अति हेवरा, गोड करे गजराज, चंवर सिंहासन सिर छतर, सब अवनी पर राज, सब अवनी पर राज, सुबट सावंत संग सूरा, नौबत नाद निशान निरति बाजे बहुतूरा, राम भजन सतसंग बिन ये सब साज निकाज, हीस होए अति हेवरा, घोड़ करे गजराज। महाराज माने के जिनके घोड़े हीस करते मतलब हिन हिलाते, आवाज करते, जिनके राजमहल से घोड़ों की आवाज आती, और घोड़ करे गजराज, गजराज जो है वो भी आवाज करते हैं, हाथी गर्जना करते हैं, गजराज चिंगाड़ते हैं हाथी। और उनके मतलब कहने का तात्पर्य कि उनके कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं जो आवाजें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और उनके चवर सिंहासन सिर छतर, वो सिंहासन पर विराजमान है, और उनके दास दासियां चवर ढुल रही है, और उनके सिर पर छतर की छाया है, और सब अवनी पर राज, पूरी पृथ्वी पर उनका राज चलता है। विश्व विजयी है, सब अवनी पर राज, सुबट सावंत संग सूरा, अच्छे अच्छे सावंत सूरवीर उनकी रक्षा में अंगरक्षक के रूप में खड़े हैं। नौबत नाद निशान निरति बाजे बहुतूरा, उनके राज्य के अंदर उनके स्वागत के लिए अनेक प्रकार के संगीत के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, नौबत बजाई जाती है, नाद बजाई जाती है, तूर बजाई जाती है। ये सब चीजें जो है उनके स्वागत में सब बज रही है उनके राज्य में। लेकिन महाराज हमारे इतना सब कुछ होने के बाद, राम भजन सतसंग बिन ये सब साज निकाज, इतने सारे जितने भी साधन हैं, जितने हाथी है, जितने घोड़े हैं, जितने सिंहासन हैं, जितने चबर ढूंढने वाले हैं, जितनी छत्र छाया है, पूरी पृथ्वी में भले राज क्यों नहीं हो जाए,
ये सब निकाज यानी कोई काम के नहीं, बेकार। ईस होय हति हेवरा गोड करे गजराज, पहर माही परले भये जादव 56 करोड़। कहाँ छोट मोटा कहाँ कृष्ण देव शिर मोड़, कृष्ण देव शिर मोड़ झांस की जोड़ न कोई, सबे मृत्यु बस भये जोर बल चल्या न सोई। यो राम चरण भज राम को जगत सगाई तोड़, प्रहर माई परले भये जादव 56 करोड़। महाराज 56 करोड़ यादव थे, भगवान कृष्ण के वंशज। उनके 16,108 तो रानियां थी और एक एक रानी से 10-10 पुत्र और पुत्रियां थी, इतने थे। तो 56 करोड़ की संख्या तो होनी है। तो महाराज है पहर माई प्रलय में, एक प्रहर में सब चले गए। 3 घंटे, प्रहर कितने घंटे को? प्रहर माई परले भये जादव 56 करोड़, 56 करोड़ जादव चले गए। कहाँ छोट मोटा कहाँ कृष्ण देव सिर मोड़। अब महाराज हमारे की क्या छोटे की क्या मोटे की बात करें, इन 56 करोड़ यादवों के सिर पर तो भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण देव सिर मोड़ झांस की जोड़ न कोई, उनकी बराबरी में कोई है क्या? फिर भी सबे मृत्यु बस भय जोर बल चल्या न सोई, सभी को मृत्यु के बस होना पड़ा, किसी का जोर किसी का बल नहीं चला। यूं राम चरण भज राम को जगत सगाई तोड़, प्रहर माई परले भये जादव 56 करोड़। एक प्रहर में चले गए सब। यानी काल ऐसा बलवान है कि किसी को नहीं छोड़ता, न प्रजा को छोड़ता है न राजा को छोड़ता है, सबको लेकर जाता है, न अवतारों को छोड़ता। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष कहाँ कहाँ रावण शिशुपाल, कंस केशी जरासंध कहाँ सबको ग्रासे काल, सबको ग्रासे काल कहाँ केरव कहाँ जादव, जिनके दल यूं हुते जान गन गमंडे बाधु, रामचरण सत्य राम है जगत असत जंजाल, धरा घरे थिर ना रहे तन बड़े बड़े भूपाल। क्या फरमा रहे? हिरणाकश्यप हिरणाक्ष कितने बलशाली थे। हिरणाक्ष ने तो पृथ्वी को भी उलट पुलट कर दिया, और रावण और शिशुपाल देखो कितने बड़े बड़े योद्धा थे, बलशाली थे, जिनके सोने की लंका थी। कंस केशी जरासंध ये भी देखो कितने बलशाली थे। कहाँ सबको ग्रासे काल, बोलो आज कहाँ है सब? इतने बलशालियों को भी काल ने ग्रास लिया, जिनके आगे देवता भी खड़े रहते थे, उनके इशारे का इंतजार करते थे, जैसे वो इशारा करते थे वैसे कार्य करते थे, वो भी नहीं रहे, ऐसे बलशाली भी नहीं रहे। सबको ग्रासे काल कहाँ केरव कहाँ जादव, महाराज में कहा कौरव कहाँ पांडव, कौरव भी चले गए, जादव भी चले गए, पांडव भी चले गए, कोई नहीं रहे। जिनके दल यूं हुते जान घन घमंडे भादु, जिनके दल कैसे थे, समझो कि भादव के महीने में काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे,
ऐसे उनके दल बल आते थे उमड़ते हुए। राम चरण सत्य राम है, जगत असत जंजाल, इसलिए महाराज में राम जी ही सत्य है, बाकी ये सारा संसार जगत असत जंजाल। धराधरे थिर ना रहे, तन बड़े बड़े भूपाल। महाराज बड़े बड़े भूपाल है जिन्होंने इस धरा को धर रखा है अपने पास, यानी धरती के अधिपति है, धरती के स्वामी है, वो भी थिर नहीं रहे, वो भी धरती को यहीं छोड़कर चले गए। धरती के मालिक थे लेकिन यहीं छोड़ के चले गए। आगे हुआ से चली गया, अब पिछला रहे जुनाई। या रचना फिरता नहीं, उपजी उपजी खपी जाए। उपजी उपजी खपी जाए, आदि सो यूं चली आई। नेकी बदी निशान तुजस जस धरा रहाई। राम चरण भज राम को, मत बह के रचना माय। आगे हुआ से चली गया, अब पिछला रहे जुनाय। महाराज शर्माने के देखो परमात्मा की कैसी रचना। आगले बडेरे जितने भी थे सब चले, और अभी जो दिख रहे हैं आपको वो भी रहने वाले नहीं, वो भी चले जाएंगे। आगले बडेरे जैसे चले गए वैसे अभी पिछले वाले भी सब चले जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे यार। या रचना फिरता नहीं, उपजी उपजी खप जा। ये रचना ही ऐसी है, इस रचना में जो भी रचा गया है वो स्थिर नहीं है, वो बार बार उपजता है और बार बार खपता है। उपजी उपजी खप जाए, आदिशु यूं चली आई। ये बात आज की नहीं है, अनंत समय से ऐसे ही चला रहा है, यही सिलसिला चल रहा है, उपजने का खपने का। नेकी बदी निशान तुझस जस धरा रहा। यहाँ पे क्या रहता है, वो शरीर तो चला जाता है लेकिन उस शरीर से उसने जो नेकी की है, भलाई का कार्य किया, उपकार का कार्य किया, या बदी की, हाँ खोटा काम किया, उसके निशान के रूप में इस संसार के अंदर उसका जस और कुजस रह जाता है, बस यही रहता है। वो तो चला जाता है और कुछ नहीं रहता। उसके कर्मों के अनुसार उसका अच्छे कर्म किए तो जश हो जाएगा और खोटे कर्म किए तो कुजस हो जाएगा, ये याद रहता है। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि तू क्या कर, राम चरण भजे राम को, मत बह के रचना माय। ये जो रचना है संसार की रची हुई माया का जो मंडान है, हाँ बाजीगर की रचना है, इसके अंदर मत बह, इसके अंदर मत पड़। तू तो बैठकर राम जी का भजन कर ले, बाकी ये रचना चलती रहेगी, उपजते रहेंगे खपते रहेंगे। तेरे भावे सो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुला। राम चरण भजे राम को, मत बह के संसार। आगे हुआ से चली गया, अब पिछला रहे जुनाय। जो भी आगले बढ़े रहे थे सब चले गए, और अभी जो आपको दिख रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। इसीलिए महाराज हमारे कहाँ सू करिए आशिकी, फिर कोई न रहंत। बारी बारी आपनी, चंचल सबे चलंत। चंचल सबे चलंत, कोई पाछे कोई आगे। जे अंत बटाऊ लोग चलत, कोई संग न लागे। राम चरण फिर राम है, जगे से बरतंत। कांसो करिए आशिकी, फिर कोई न रहंत। महाराज में किससे प्रेम करूं,
किससे हेत करो, किससे आशिकी लगा। इस 3 लोक 14 भवन में निवास करने वाले सारे ही प्राणी अथिर है, सभी चले जाने वाले, तो मैं किससे प्रेम करूं। बारी बारी अपनी चंचल सभी चले, अपनी अपनी बारी के अनुसार सब चले जाते हैं, सब चले जाने वाले, सब चंचल। चंचल सबे चलंत, कोई पाछे कोई आगे, कोई आगे चला जाएगा कोई पीछे चला जाएगा, यानी कुछ थोड़ी देर पहले चला जाएगा कुछ थोड़ी देर बाद चला जाएगा, इतना ही फर्क। आगे पाछे जाना निश्चित है, और कुछ हो नहीं हो जाना तो निश्चित है, पक्का ये जाना, चाहे वो पढ़ने चाहे नहीं पढ़ने, काम करे नहीं करे, पढ़ा लिखा हो नहीं हो, जाना तो पक्का है। जे अंत बटाऊ लोग चलत, कोई संग न लागे। अंत में क्या होगा, जो बटाऊ थे, बटाऊ का मतलब हिस्सा बांटने वाले, हिस्सा लेने वाले, बटाऊ। हाँ, जो तूने माया कमाई है उस माया में से हिस्सा लेने वाले साथ तेरे नहीं चलेंगे, वो हिस्सा ले लेंगे लेकिन तेरे साथ नहीं चलेंगे। जे अंत बटाऊ लोग चलत, कोई संग न लागे। तेरे को अकेले ही जाना है, कोई भी तेरे संग चलने वाला नहीं है। बहुत कुटुंबी जाए एको संग न चले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुखा। तो राम चरण फिर राम है, जगे से बरतंत। फिर तो केवल राम जी है, उनका नाम है, उनका आनंद है, बाकी तो पूरा संसार ऐसे ही बरत रहा है, आ रहा है जा रहा है, उपज रहा है खप रहा है। तो कांसू करिए आस की, फिर कोई न रहंत। फिर सू करिया आशिकी, आशिक भी फिर हो। जो सरिता सागर मिल्या, चंचल रहे न कोई। दृष्टांत देकर समझा कि आशिकी करनी है तो फिर से करो, प्रेम ही जोड़ना है तो राम जी से जोड़ो, नाता ही जोड़ना है तो राम जी से जोड़ो। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दो। तो फिर सो करिए आशिकी, आशिक भी फिर हो। यदि जो स्थिर है उसी से आशिकी कर ले तो आशिक, जो आशिकी करने वाला है वो भी स्थिर हो जाए, वो भी उसमें जाके मिल जाए, जिसको भजोगे उसमें जाकर मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही बात कहते हैं कि भूत को भजोगे तो भूत में जाकर मिलोगे, देवता को भजोगे तो देवता में जाकर मिलोगे, और मेरे को भजोगे तो मेरे में आके मिलोगे। यही बात कहते हैं, जो जिसको भजेगा उसमें जाकर मिलेगा। अंतमति सुगति, अंत काल में होती वासना, जहां मैं वासा पाया, कैसे राम वासना ऊपर कर सवारी आया। राम चरण फिर राम है, जग ऐसे बरतंत। कांसू करिए आस की, फिर कोई न रहंत। फिर सू करिया आशिकी, आशिक भी फिर होई। दृष्टांत देकर समझा, ज्यों सरिता सागर मिल्या, चंचल रहे न कोई। पहले सरिता जो है नदी कितनी चंचल थी, बहकर आ रही थी ऊपर से नीचे, और जैसे वो सागर में जाकर मिल जाती वो स्थिर हो जाती, शांत हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा की चंचलता भी परमात्मा से मिलने पर शांत हो जाती है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, यह चैन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरणे का राम बिन सभी हो गए। कुंडलिया में महाराज फरमाते, ज्यों लहरिया दरियाव की, उपजी उपजी कप जाए। झाण मरीची नीर सब, देखत जाए पिलाय। देखत जाए पिलाय कोई, फिरता न रहावे। अवधि लाख 10 सहस सहस सत अंत बिलावे।
राम चरण ता कारणे राम नाम लिवलाय, जो लहरिया दरियाव की उपजी उपजी खप जाए। महाराज समाने कि दरियाव के अंदर, सागर के अंदर, समुद्र के अंदर हवा जब चलती है तो पानी से लहरें उपजती है और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस ठंडी हो जाती, लहर जो उत्पन्न। तो जिस प्रकार से लहर पानी के अंदर उपज के खप जाती है, वैसे ये जीव संसार के अंदर उपज रहा है और खप रहा है। जान मरीची नीर सब देखत जाए बिलाए। महाराज हमारे की जो नीर है ये मरीची नीर, मरीची नीर का तात्पर्य मृग जल, मृग कृष्णा की तरह मृग जल है, जो वास्तव में जल नहीं है लेकिन जल दिख रहा है। तो ये देखते देखते ही विलायमान हो जाता है संसार के अंदर, क्योंकि वास्तव में है नहीं, दिखता है केवल, प्रतीत मात्र होता है। देखत जाय बिलाय कोई फिर तान रहा भी। यहाँ पर जो भी दिख रहा है ना वो विलायमान हो जाएगा, कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। अवधि लाख दस सहस सहस सत अंत बिलावे। भले वो कितनी अवधि तक रह जाए, अंत में तो उसे विलायमान होना ही पड़ेगा। कोई 100 बरस जीता है, कोई 1000 बरस जीता है, कोई 10,000 बरस जीता है, कोई लाख बरस जीता है, अलग अलग आयु अवधि, लेकिन अंत में तो जाना ही पड़ता है। भले लाख बरस जी लो, जाना तो पड़ेगा। इसलिए महाराज शर्मा ने क्या कहा, राम चरण ता कारणे राम नाम लिव लाय। इसलिए तू तो राम नाम से लिव लगा ले। जो लहरिया दरियाव की उपजी उपजी खप जाए। नहीं तो फिर दरियाव की लहरों के अंदर उपजना पड़ेगा और खपना पड़ेगा, 3 लोकों में बार बार जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, यदि राम नाम से लिव नहीं लगाई। जैसे जल का बुद बुदा फिरता ही काफी, कहाँ भयो उपशा अधिक पवन लग्या हुए खेन। पवन लग्या हुए कीन झूम का बंध्याज दुगड़ा, कहाँ शीत का कोट कहाँ बेलू का अगड़ा। एक अचल पद राम है ताई बजे परवीर, जैसे जल का बुदबुदा फिर ताई का पीर। महाराज हमारे कि जब जल में से बुदबुदा कोई उठता है ऊपर, या जल के पीण बन जाते हैं, जाग बन जाते हैं, जल बहता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है जल के अंदर बुदबुदे उठने की और उसके जाग बनने की। तो महाराज शर्मा ने कहा भयो उपशा अधिक पवन लगे हुए, वो जल में से बुदबुदा या उसके फीण जाग निकल रहे हैं, उससे क्या लाभ। वो तो जैसे उसको हवा लगी और वो बुदबुदा उठ जाएगा। तो संत नाम और शब्द तो जल की बुनियाद उजर उठो। पवन लग्या होई खीन धूम का बंध्याज दुगड़ा। और हमारा दूसरा दृष्टांत था, धूम यानी धुआं। धुआं का किसी ने कोट बना दिया, किला बना दिया, तो धुएं की दीवार से क्या होने वाला। और तीसरा दृष्टांत है, कहाँ शीत का कोट कहाँ बेलू का अगड़ा। मास में किसी ने बर्फ का कोट बना दिया, वो तो जैसे ही धूप लगी और पिघल जाएगा, क्या फायदा उसका। और किसी ने बेलू का, मिट्टी का, रेत का दीवार बना दी रेत से, तो वो तो धस ही जाएगी, रहने वाली नहीं। तो रहने वाला क्या है,
एक अचल पद राम है ताई भजे परवीन। अचल पद तो राम जी का पद है, चौथा पद संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश, वो अचल। और जो ऐसे पद के लिए राम नाम का सुमरण कर ले वही प्रवीण है, वही कुशल है, वही चतुर है। चतुर राम ही भजे चतुर नर। प्रवीण वही है, होशियार वही है, समझदार वही है जो राम जी के नाम का भजन करता है। तुझे से जल का बुदबुदा फिरता ही काफी, मृत्यु अगाऊ चेतिए मरता की दिस न्याल। राम चरणियों बांधिए पानी पहली पार, पानी पहली पार अंत मरना है भाई। जरना जरी है श्वास आस आमंद नहीं काई। ताते हल्ला कीजिए निस दिन राम संभाल, मृत्यु अगाऊ चेतिए मरता की दिस नाल। मरा मरने की जो आज मरा है उसकी तरफ देखो। उसकी मृत्यु आई है, कल तेरी भी आएगी। तो तू अगाऊ चेत जा, उसकी आ गई वो तो नहीं चेत सका, वो तो चला गया, लेकिन तेरी आएगी। तो तू आज तो तेरे पास श्वासें है, आज तो तेरे पास शरीर है, आज तो तेरे पास इंद्रियों में जोर है, तो आज इस जोर को, श्वासों को राम जी के भजन में काम में ले ले। फिर कल रहे नहीं रहे पता नहीं, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर मृत्यु अगाऊ चेतिए मरता की दिस नाम। इसलिए जो मर रहा है, आज मरा है, उसको देख, कल तेरा भी नंबर आ जाएगा। इसलिए तो आज ही चेत है, पता नहीं कल हो ना हो। राम चरण जो बांधिए पानी पहली पार। इसलिए मृत्यु आवे उससे पहले तू जो है अपना काम कर ले, काज कर ले, क्योंकि पानी बरसे उससे पहले पाल बांध लो तो डूबेगा नहीं, नहीं तो डूब जाएगा। पानी पहली पाल अंत मरना है भाई। अंत में तो सबको मरना ही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, पक्का ही है। रामा मरणो विश्वा बीज, हाँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मरना विश्वा बीज, 100% बात सही है। झरना जरी है श्वास आस आमंद नहीं काई। ये श्वासें जो मिली है वो जैसे झरना झरता है वैसे श्वासें जड़ जाती और नई आवत नहीं जो है वो जड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, कुछ नहीं कर पाओ, झरना बंद हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, नई आवक नहीं। इतना पानी ऊपर भरा हुआ है, वो आ रहा है झरने में बहकर, वो सब आ जाएगा नीचे, फिर वह झरना सूख जाएगा। इसलिए महाराज ने क्या करो, ताते हल्ला कीजिए निस दिन राम संभाल। तू रात और दिन राम जी का भजन में लग जा, हल्ला बोल के। मृत्यु अगाऊ चेतिए मरता की दिस नाल। पहली चेते राम चरण तो अवसर आवे काम। जमदूत निकट नहीं आई सके लेता देखे नाम। लेता देखे नाम सुखद सब ली शरणाई। सिर सतगुरु को हाथ अनाथा नाथ सहाय। कष्ट हरण दूतर तरण दरण अभय पद राम। पहली चेते राम चरण तो अवसर आवे काम। महाराज फरमाने के लिए आप समय रहते चेत जाओ तो इस अवसर का सदुपयोग कर लो, कर पाओ। नरकन खेत नामकन निपजे मोती पुल का बाय। निपजी साख साख फल फूली पर गाढ़ा कर लाए। ये नरकन खेत समय रहते, पल रहते, अवसर रहते आप इसमें बो नहीं करते तो फिर गाड़े भर भर कर लेगा।
मारे तो आनंद भयो घर मारे, सातु यज्ञ निपजा भारी साथ हेल गयो। अब कोई आनर जाचे मोकू तो गाड़ा भर दो कितना आनंद। Thank you, sister. Thank you for cooperating and thank you for giving us the order. इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि पानी पहले पाड़ बांध। राम चरण यूं बांधिए पानी पहली पाड़, पानी पहली पाड़ अंत मरना है भाई, जरना जरी है श्वास आस आमंद की नहीं काई, ताते हल्ला कीजिए निस दिन राम संभाल। इसलिए अल्लाह बोल के राम जी को संभाल लो। मृत्यु गाऊ चेतिए मरता की निस्नान, पहली चेते राम चरण तो अवसर आवे काम, आज अषाढ़ चाम सोमनी समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिक होकर सो भजन बिना चिताए। तो पहले चेते राम चरण तो अवसर आवे काम, जमदूत निकट नहीं आई सके लेता देखे नाम। राम जी के नाम का सुमरण कोई करता हुआ दिखे तो जमदूत निकट नहीं आता। क्या करता है जमदूत? जम्मा नहीं मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे। जमदूत निकट नहीं आए सके लेता देखे नाम। अरे भाई ये तो राम जी का नाम सुन रहा है, हम हमारे एरिया में नहीं, हम इसे नहीं पकड़ सकते। अब इसे लेने तो परमात्मा के पार्षद आएंगे जो सीधे अमर विमान में बिठाकर लेकर जाएंगे। लेकर तो जाना है लेकिन जमदूत नहीं ले जाएंगे, परमात्मा के पार्षद ले जाएंगे अमर विमान में। लेता देखे नाम सुखद सबली शरणाई, ये राम जी की जो शरणाई है बड़ी सुख देने वाली, आनंद देने वाली। सबल की शरण है और सिर सतगुरु को हाथ अनाथा नाथ सहाय, और सिर पर सदगुरु का वरदस्त है, वो अनाथों के नाथ हैं और वो बहुत हमारी सहाय कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। कष्ट हरण दूतर तरण दरण अभय पद राम, सब कष्टों को हरने वाले, इस दुष्कर भवसागर को तिरा देने वाले, पार लंघा देने वाले और अभय पद की प्राप्ति कराने वाले, निर्भय पद की प्राप्ति कराने वाले ऐसे राम जी जो राम जी का पद मिला देते हैं। ऐसे संत है, सदगुरु है, केवली भगवंत है। तो पहले चेते रामचरण तो अवसर आवे काम, इसलिए महाराज में चेतना है तो पहले चेत जाओ, क्योंकि ये अवसर कब भी निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अवसर निकल गया फिर तो पछताने के सिवाय कुछ रहेगा नहीं, अवसर निकल जाएगा। इसलिए हमारे पहले चेत जाओ, पहलम पोत में ये काम करो। बाकी दूसरे काम, संसार के काम आप रहोगे तो भी चलते रहेंगे, होंगे नहीं रहोगे तो भी होंगे। कोई काम रुकने वाला नहीं तुम्हारे बिना। तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के में, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का ले चलेगा। संसार चलता आया चलते रहेगा, कुछ नहीं होगा। तेरा काम कर ले तू, बस कभी कम हो कभी ज्यादा हो आएगा वो तो चलते। हाँ तू तेरा काम नहीं करेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, काम करेगा। बाकी ये संसार तो चलता रहे, क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले चेते रामचरण तो अवसर आवे काम, ये तेरा जो अवसर मिला ना नरदेव का वो काम में आ जाएगा। तो पहले चेतेगा, कम अवस्था में चेत जा। महाराज कह रहे ये तू बालक है तो ही चेत जा, जवान है तो चेत जा। अब समय निकल गया, बूढ़ा है तब क्या करेगा, अब भी चेत जा। जितना समय बचा उतना ही अच्छा है। बहुत कम मिला रामचरण निज नाम सु करो अगाऊ नेह, तो सहाय होए करड़ी भगत जब या छूटे दे, जब या छूटे दे बार जी सगो न कोई, मात पिता परिवार नारी सुत संग न होई, संगी सिरजन हार है सुकृत संग लहे, रामचरण निज नाम सु करो अगाऊ नेह।
महाराज हमारी की मृत्यु आए उससे पहले निज नाम से नहीं कर निज नाम करो, नाम निज नाम निज नाम नहीं करो, नाम हाँ अगाऊ करना, अगाऊ है ना मृत्यु आने से पहले 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 एडवांस में। एडवांस में, जितना जल्दी करोगे हाँ, उतना अच्छा है। तो सहाय होए करड़ी भगत जब या छूटे दे, क्योंकि दे छूटेगी हाँ, ऐसी करड़ी भगत आएगी, ये काम उस समय सहायता करने वाला कोई नहीं मिलेगा, यही सहायता करेगा, निज नाम ही आएगा, निज नाम ही सहायता करेगा, अगर कोई ना दूसरा कोई सहायता नहीं करेगा। तो निज नाम आ गया तो डर कोई जब या छूटे देहे बार जी सगो न कोई, कोई सगा नहीं है उसका, दे छूटेगी कर घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सो। जब या छूटे देहे बार जी सगो न कोई, उस समय कोई सगा नहीं है, मात पिता परिवार नारी सुख संग न होई, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुखा। तो मात पिता परिवार नारी सुख संग न होई, तेरे साथ चलने को कोई तैयार है क्या? पूछ ले सबसे, पूछ ले आज ही कि मैं कल में जाने वाला हूँ, कोई मेरे साथ चलने वाला है क्या? आज ही पूछ ले। न पिता जाएगा न माता जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सबके चलेगा चलेगी न माता जावे न पिता जावे न परिवार वाला कोई जावे न नारी जावे, घर की नारी भी न जावे, न बेटो जाएगा, न बेटो जावे, कोई न जावे। हाँ जी सब काम करो कोई नहीं जाएगा, कोई जा कोई जा और कोई तो संगी कौन है ऐसे समय में? संगी सिरजनहार है के सुकृत संग ले, या तो तेरे जो भलाई किए हुए सुकृत किए हुए उपकार किए हुए कार्य है वो तेरे संग जाएंगे, या तूने राम जी का नाम लिया है वो राम जी तेरे संगी है, साथी है इस समय, शरण रक्षक है। राम चरण निज नाम सु करो अगाऊ ने, इसलिए तुम निज नाम से अगाऊ नहीं कर लो, एडवांस में नहीं कर लो, पहले ही नहीं कर लो। राम चरण निज नाम सु करो अगाऊ ने, तो काम पड़िया करड़ी भगत राम रक्षा कर ले, राम रक्षा कर ले और कोई निकट न आवे, आवे तो कहाँ गरज सबे काना कर लावे, ताते बजिए राम को तब मन उपजे धीर, आन जगत सब लूटड़ू कोई न बटावे पीर। कहते हैं रामचंद्र निज नाम से करो, निज नाम से ही तुम एडवांस नहीं करो, पहले पोत में ये काम प्राथमिकता के आधार से करते, ये काम कर लोगे तो काम पड़िया करड़ी भगत राम रक्षा कर ले, जिस समय काम पड़ेगा अवसर आएगा करड़ी भगत आएगी,